सुप्रभात बच्चों, आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा का पहला पद्य मातृभूमि इस कविता के प्रश्न उत्तर के बारे में हम जानकारी लेंगे। इस कविता के प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। पहला मेन है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? उत्तर है, कवि मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत माँ के हाथों में क्या है? उत्तर है, भारत माँ के एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञानदीप है। तीसरा क्वेश्चन है, आज माँ के साथ कौन है? उत्तर है, आज माँ के साथ भारतवासी है। चौथा प्रश्न है, सभी और क्या गूंज उठा है? उत्तर है, सभी और जय हिंद का नाद गूंज उठा है। पांचवा है, भारत के खेत कैसे है? उत्तर है, भारत के खेत हरे भरे और सुहाने हैं। छठा क्वेश्चन है, भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? उत्तर है, भारत भूमि के अंदर अपार खनिज संपदा भरा हुआ है। सातवां प्रश्न है, सुख संपत्ति धनधाम को माँ कैसे बांट रही है? उत्तर है, सुख संपत्ति धनधाम को माँ अपने मुक्त हाथों से बांट रही है। आठवां प्रश्न है, जग के रूप को बदलने के लिए कवि किससे निवेदन करते हैं? उत्तर है, जग के रूप को बदलने के लिए कवि मातृभूमि से निवेदन करते हैं। नौवां अंतिम प्रश्न है, जय हिंद का नाद कहाँ कहाँ पर गूंजना चाहिए? उत्तर है, जय हिंद का नाद सारे नगर तथा गांवों में गूंजना चाहिए। इस प्रकार एक वाक्य के प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। दूसरा मेन है, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न है, भारत माँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उत्तर है, मातृभूमि का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत मनमोहक है। मातृभूमि के खेत हरे भरे हैं। इसके वन उपवन फल फूलों से भरा हुआ है और मातृभूमि अंदर खनिजों की अपार संपदा भरी हुई है, जिसे माँ अपने दोनों हाथों से बिना किसी भेदभाव के अपने बच्चों में बांट रही है। दूसरा प्रश्न है, मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है? उत्तर है, कवि की कल्पना के अनुसार मातृभूमि का स्वरूप अत्यंत सुंदर तथा सुशोभित है। मातृभूमि के एक हाथ में न्याय पताका है, जो न्याय का प्रतीक है, तो दूसरे हाथ में ज्ञानदीप है, जो ज्ञान का प्रतीक है। माँ अपने न्याय तथा ज्ञान द्वारा बच्चों का मार्गदर्शन कर रही है। तीसरा मेन है, अनुरूपता। वसीयत एक नाटक है तो चित्रलेखा क्या है? वसीयत एक नाटक है तो चित्रलेखा एक उपन्यास है। शत शत निरुक्ति है तो हरे भरे युगम है। तीसरा, बाएं हाथ में न्याय पताका, दाहिने हाथ में ज्ञानदीप है। चौथा, हस्त यानी हाथ, पताका यानी झंडा। चौथा मेन है, जोड़कर लिखिए। पहला है, तेरे उर में शाहिद गांधी बुद्ध और राम। दूसरा है, फल फूलों से युक्त, उसका उत्तर क्या आएगा? वन उपवन।
तीसरा है एक हाथ में क्या आएगा, न्याय पताका। चौथा है कोटि कोटि हम आज साथ में। पांचवा है मातृभू शत शत बार प्रणाम। इस प्रकार आप जोड़कर लिखिए, अपने क्लास वर्क में लिख के लेना है। पांचवा मेन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कवि मातृभूमि को डैश बार प्रणाम कर रहे हैं। कवि मातृभूमि को शत शत बार प्रणाम कर रहे हैं। दूसरा है भारत माँ के उर में गांधी बुद्ध और राम डैश है। उत्तर है भारत माता के उर में गांधी बुद्ध और राम शाहिद है। तीसरा है वन उपवन डैश से युक्त है। वन उपवन फल फूलों से युक्त है। चौथा है डैश हस्त से मातृभूमि सुख संपत्ति बांट रही है। मुक्त हस्त से मातृभूमि सुख संपत्ति बांट रही है। पांचवा है सभी और डैश का नाद गूंज उठे। सभी और जय हिंद का नाद गूंज उठे। छठा मेन है भावार्थ। कई बार परीक्षा में कविता के पंक्तियों के भावार्थ पूछे जाते हैं। वह 3 या 4 मार्क्स के लिए होते हैं, इसीलिए यह मेन अत्यंत आवश्यक है। ध्यान से देखिए भावार्थ किस तरह लिखते हैं। एक हाथ में न्याय पताका ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, जग का रूप बदल दे हे माँ कोटि कोटि हम आज साथ में, गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। इस पंक्ति की भावार्थ हम लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों को मातृभूमि पद्य भाग से लिया गया है। इस पद्य के कवि श्री भगवती चरण वर्मा जी है। कवि उपयुक्त पंक्तियों में भारत माता के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि माँ के एक हाथ में न्याय पताका है और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है। अर्थात भारत माँ अपने बच्चों में न्याय करते हुए ज्ञान प्रदान कर रही है। तो कवि भारत माँ से विनती कर रहे हैं कि हे भारत माँ, तू अपने न्याय तथा ज्ञान से इस जग का रूप बदल दो। हम सारे भारतवासी तुम्हारे साथ हैं, जिससे भारतवर्ष का नाम हर एक नगर तथा ग्राम में, पूरे संसार जगत में गूंज उठे। हे मातृभूमि, तुम्हें शत शत बार प्रणाम। सातवां मेन है पद्य भाग को पूर्ण कीजिए। हरे भरे है खेत सुहाने फल फूलों से युत वन उपवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन, मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। इस प्रकार आपको परीक्षा में कविता की पंक्तियाँ लिखिए 4 अंक के लिए पूछा जाता है। इस प्रकार आपने मातृभूमि इस कविता के प्रश्न उत्तर के बारे में जानकारी ली है। अगला लेसन गुलाब सिंह के बारे में जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।